अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दस्तखत की एपिसोड नंबर 16। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टार्ट में दिखाया गया, इन लोगों ने निकाह तो कर लिया था। अब ये एमन के घर पे हैं। एमन ने बोला सलमान को रुको, मैं बात करके आती हूँ अंदर। एमी, ये क्या किया है तुमने? निकाह कर लिया है मैंने, रुखसती आप कर दीजिएगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? रुखसती सवाल ही पैदा नहीं होता, फ़ौरन तलाक लो उस लड़के से। ऐसा हो नहीं सकता, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। एमी, तुम्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा? वो लड़का तुम्हें यूज़ कर रहा है, उसकी नज़र मेरे पैसों पे, मेरी दौलत पे है। तो ना दें उसको अपने पैसे, रखें अपने पास अपनी दौलत। मुझे तलाक लेने को तो ना कहें। नाज़ो, इसके ड्रामे मेरी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, मना करो उसको ये हरकतें करने से। अच्छा एमन, तुम आओ मेरे साथ। नहीं, मैंने नहीं जाना। सलमान बाहर है, उसको भी बुलाएं। सलमान गायब है, उस लड़के से कहो कि यहाँ से दफ़ा हो जाए, वरना मैं उसको ऐसा गायब करूँगा ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। सलमान अगर गया तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी, फिर मैं भी सारी ज़िंदगी नहीं मिलूंगी आपको। एमी, तैमूर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? किस तरह बात कर रहे हैं? बैठकर भी बात हो सकती है। और ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। मैं भी ये कह रहा हूँ, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं, फैसला करने का है। एमी, करो फैसला, या सलमान या हम। फिर एमी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और तैमूर साहब भी नाज़ो का हाथ पकड़ लेते हैं। बाहर सलमान खड़ा होता है, एमी चलती चली जाती है और फिर सलमान भी उसके पीछे चला जाता है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है, सलमान और एमी बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में। क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी करने की? थोड़ा सा वक्त तो देती, मैं बात करता, तुम बात करते, और क़यामत आ जानी थी जब तक तुम ये सब करते। अच्छा बताओ, कहाँ लेकर जाओगे मुझे? कहाँ रखोगे? किसी होटल में? उसके बाद सुबह, जो बात सुबह होनी है अभी क्यों नहीं होनी? ऐसा तो नहीं है सुबह को इस बात का मतलब बदल जाएगा। चलो घर चलते हैं। क्या घर? तुम्हारे घर, मेरे ससुराल, तुमने घर वालों को नहीं बताया, अभी जाएंगे हम वहाँ। क्या मतलब, आज रात क्या सड़क में गुजारने का इरादा है? ऐसा करोगे मेरे साथ? ये कहने के बाद एमन उठती है और चली जाती है और फिर सलमान फिर उसके पीछे चला जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है, यहाँ तारा दरवाज़ा खोलती है और वो सलमान और एमन को एक साथ देखती है। ये लोग अंदर चले जाते हैं और तारा भी बहुत ज़्यादा शॉक होती है देखकर। अंदर जाने के बाद सलमान की वालदा देखते हैं, वो भी शॉक होती हैं। सलमान, फिर सलमान बोलता है अम्मी, अम्मी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसको क्यों साथ लेकर आ गए हो? वहीं पे एमन बताती है हम निकाह कर चुके हैं। ये तुमने क्या किया? मैं बात कर रही थी ना, मैं कोशिश कर रही थी ना सलमान। उधर से दादी भी आ जाती हैं और बोलती हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर? निकाह कर लिया है सलमान ने। अम्मी, मैंने कहा था ना आपको ये कुछ कर लेगा। दादी, मैं आपको सब बताता हूँ, मुझे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा। ऐसी कैसी मजबूरी बेटा? तुम्हें अपने बाप के गुस्से का नहीं पता, उसे पता चलेगा तो वो तूफान उठा देगा। नहीं मालूम तुमको क्या ये, जबकि तुमने अचानक इसको हमारे सर पे खड़ा कर दिया। मैं बताती हूँ, असल में इसमें सलमान की गलती नहीं है, इसको तो पता भी नहीं था हम आज निकाह करने वाले हैं। वो तो मुझे पता था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं हो सकती, तुम्हारी हो सकती है। तुम्हें भी कोई दुनिया में कोई नहीं मिला था, तुम जानते भी हो। तुम्हारे बाप ने आके तुम्हारा क्या हशर करना है सलमान। ये क्या सलमान, तुमने कहा था तुम्हारे घर वाले बहुत रिवायत पसंद हैं, ये क्या हुआ? इस तरह ट्रीट किया जाता है तुम्हारे घर में मेहमानों को? इसी दौरान ही हॉर्न बजता है, अब्दुल रहीम साहब बाहर आ जाते हैं। अच्छा खैर, अब कोई बात नहीं करेगा। अब्दुल रहीम से अपने कमरे में जाओ, मैं बात करूँगी पहले। तारा, इसको जाओ अपने कमरे में लेकर जाओ। आ जाएं। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे कमरे में? मुझे सलमान के कमरे में लेकर जाएं। अरे हाँ हाँ, चली जाओ, सलमान के कमरे में चली जाओ, ले जाओ तारा बेटा इसको सलमान के कमरे में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने ससुर से मिले बगैर नहीं करूंगी। यहाँ से दूर हो जाओ, तुम्हें देखिए तो बहुत गुस्सा करेगा, तुम नहीं जानती। और फिर अब्दुल रहीम साहब अंदर आ जाते हैं। वो हैरानी से देखते हैं इन दोनों को और पूछते हैं कौन है ये? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहू और सलमान की बीवी। ये चीज़ वहाँ खड़ा हुआ हमजा भी सुन रहा होता है। यहाँ सलमान के वालिद के हाथ से चाबी गिर जाती है और उसकी वालदा बोलते मुझे नहीं पता, उसने निकाह कर लिया। बेशरम, बेगैरत, मैंने तुझे मना किया था ना। और फिर सलमान को चंपे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस दफ़ा माँ और दादी में से कोई भी नहीं रोकने आता। थप्पड़ मारने के बाद सलमान के वालिद फिर चले जाते हैं। यहाँ सीन चेंज होता है, एमन के वालिद कह रहे हैं सफदर, लड़के पे अगवा का केस ठोक दो। सफदर, तुम क्या कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी इस अथॉरिटी और पोजीशन का फ़ायदा होगा हमको। अगर एमन ने अदालत में जाके कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, हम क्या करेंगे? हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी क्या इज़्ज़त रहेगी? इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त बड़ी इज़्ज़त हो रही है हमारे ख़ानदान की। आपा ठीक ही कह रही हैं, हमें जाके उसको मनाना चाहिए। हम रुखसती करेंगे तो सवाल ही नहीं उठेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम मुझे ये बात बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? यू टेल मी, तुम इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए क्या कर सकते हो? तैमूर भाई, समझने की कोशिश करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा हमको। ठीक है, मैं समझ गया। इस मुश्किल वक्त में जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना है। एंड थैंक यू वेरी मच, तुम हमारे पास आए। तैमूर भाई, जितनी अपनी कमीज़ उठाएंगे उतना बेपर्दा नज़र आएंगे।
ये सुनने के बाद तैमूर साहब अपना मुंह बना के चले जाते हैं। यहाँ सीन चेंज होता है। मुझे तुमसे इतनी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी अब्दुल रहीम। अरे निकाह ही तो किया है, कौन सा कोई गुनाह कर लिया है इन दोनों ने, और तुम लोग भी अजीब हो, बगैर निकाह के लड़का लड़की घूमते रहें। जो दिल चाहे करें, किसी को एतराज़ नहीं होता। निकाह कर लिया तो अब मुसीबत आ गई। बात निकाह की नहीं है अम्मा। तो क्या बात है? पसंद के निकाह की बात है। देखो कुलसूम ने बिल्कुल सही बात कही है। तारा का मसला था, वो खुद ब्याही गई, वो मसला हल हो गया। अब हमें चाहिए था सलमान की शादी भी हमें करवा देनी चाहिए थी उसकी पसंद से। माफ़ कीजिएगा अम्मा जी, आपको पता है आपके लाडले पोते ने हमारे साथ क्या किया है? अरे याद है, सब याद है, इसीलिए तो कह रही हैं जो उसने हमारे साथ किया है हम उसके साथ नहीं करेंगे। देखो बेटा, हर बार औलाद समझौता नहीं करती, इस बार हम समझौता करेंगे। और एक बात पक्की याद कर लो, घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तुम खास तौर पर कोई बात नहीं करना। जानती हैं अम्मा, अल्लाह ने भी ऐसी नाफरमान औलाद के लिए सज़ा मुकर्रर कर रखी है। मैं तो एक गुनाहगार इंसान हूँ, कम से कम मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं उसको माफ़ कर दूँ। अल्लाह की शान है, माँ बाप बनते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, जवानी में क्या कुछ करते रहे, तुम रहने दो बस। ये सुनने के बाद अब्दुल रहीम भी खामोश हो जाते हैं। यहाँ सीन चेंज होता है। आपको तो पड़ गया ना चैन, आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना? क्या मतलब? कौन सी मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है हमजा? आपको हमदर्दी का बुखार चढ़ा था ना, आपने ज़्यादा की बातें नहीं की उस लड़की और सलमान भाई के रिश्ते के बारे में। मेरी डील चल रही थी ना सलमान भाई से, आपको बीच में आके बात खराब करने की क्या ज़रूरत थी? कौन सी डील चल रही थी? क्या ख़राब किया है आकर मैंने? सलमान भाई को ये एहसास क्यों दिलाया कि आप उनसे शादी नहीं करेंगी, इसलिए वो एमन को उठा कर लेकर आए। वरना उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो आपसे करेंगे शादी। तुम सबने मुझको समझ के क्या रखा हुआ है? भाड़ में गई शादी और भाड़ में जाओ तुम दोनों भाई। तुम लोगों ने क्या मुझे खिलौना समझा हुआ है? काश कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती, तब मिल जाता तुम लोगों को सुकून, चैन आ जाता, आराम आ जाता। तो मर जाएं, आप मर जाएं, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ये कहने के बाद हमजा चला जाता है। यहाँ पे सीन चेंज होता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सलमान और ईमन जा रहे होते हैं डिनर करने। यहाँ हमजा रुकता है। शर्म आती है आपको? एहसास है किसी चीज़ का? जब नहीं करनी थी तारा से शादी तो झूठ क्यों बोला मुझे? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जाओ अपने कमरे में। जवाब दें इस बात का कि आपने धोखा क्यों दिया। वादा किया था ना कि करेंगे शादी, अगर इसी से शादी करनी थी तो बताते मुझे। कोई वादा नहीं किया था मैंने तुमसे, मैं इस बारे में तुमको बता चुका हूँ। और मैं आपकी बात खत्म करने से बात खत्म हो जाएगी। पहली सारी जिंदगी तारा को आसरे पे रखा और फिर मुझे झूठ बोला। कितना झूठ बोलेंगे आप? ये किस तरह से बात कर रहे हैं तुमसे सलमान? इसको कहो कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। प्लीज, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं, ये मेरे और मेरे भाई के बीच की बात है। और मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, भाभी हूँ तुम्हारी, इज्जत से बात करो मुझसे। मैं नहीं मानता और कोई नहीं मानता इस घर में। और ये शख्स जिसे आप शादी करके खुश हो रही हैं, झूठा है, धोखेबाज है। ये इसने धोखा दिया है तारा को, मुझे और हम सबको। इसी दौरान सलमान हमजा का गिरबान पकड़ लेता है। इनाफ, इनाफ, दफा हो जाओ अपने कमरे में, जो करना है कर लो, नहीं जाऊंगा। सलमान ये क्या हो रहा है? प्लीज स्टॉप दिस गाइस। और जबकि आपने मेरी सोच पे दस्तखत कर दिया, झूठे मक्कार हो आप। और जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। मुझसे झूठ बोला इसको लाने के लिए, माफ़ नहीं करूंगा मैं आपको। हमदा चला जाता है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसा नहीं हो, कम से कम 2 टाइमिंग नहीं कर रहा, माफ़ नहीं करूंगा। क्या मतलब है सलमान? मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। दिस इज़ अ मैडनेस। ये घर है या पागल खाना है? अब क्या नई मुसीबत है? क्या हो गया तुमको? तुम कुछ होने का इंतज़ार करोगे? ये कहने के बाद ईमन चली जाती है और फिर सलमान फिर उसके पीछे चला जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है। यहाँ ईमन के वालिद सलमान के घर जा रहे हैं पुलिस को लेकर। तैमूर साहब कॉल मिलाकर तो देखें ज़रा नंबर खुला है कि नहीं है। यहाँ तैमूर साहब कॉल मिलाते हैं लेकिन नंबर स्विच ऑफ होता है। यहाँ सीन चेंज होता है। सलमान बोलता है छोड़ो उसको, दिमाग ख़राब है उसका, उसको सीरियस मत लो। लेकिन वो बात कर रहा था, तुमने किसी वादे की बात की थी, सच बताओ तुमने कोई वादा किया था तारा से? तुम जान के क्या करोगे? तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ, जैसे तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। अच्छा बताओ ना मुझे, तुमने अपने भाई से वादा किया था या किसी और से भी? तुमने तारा से भी वादा किया था कि तुम उससे शादी करोगे? एमी क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें इस वक्त मौजूद हूँ मैं तुम्हारे पास। जो तुमने कहा सब कुछ तो कर लिया। तुमने कहा निकाह करना है, निकाह कर लिया। तुमने कहा कि घर लेकर जाना है, घर लेकर चला गया। तुमने कहा कि गेस्ट हाउस लेकर जाना है, यहाँ हम गेस्ट हाउस आ गए। मैं तुम्हारे पास हूँ एमी, के बावजूद भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। यही तो डर लगता है, यही तो प्रॉब्लम है तुमसे। तारा कहेगी शादी करने को, तुम कर लोगे उससे? तुमसे जो कुछ कोई भी कहता है तुम तो कर लेते हो। स्टॉप इट, बस कर दो, छोड़ा है उसको मैं, भाभी है वो मेरी। ऐसा सोचना भी गुनाह है, खुदा का वास्ता ये बातें तुम अपने जहन से निकाल के बाहर फेंक दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ खाने का कुछ बोल दो, हैव ब्रेक प्लीज़। फिर सलमान चला जाता है और एमन वहीं बैठी रह जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है। अब क्या मसला हुआ है उसको? अब क्या बोल के गया है पता नहीं। मैं जब रूम से निकला वो दोनों बाहर जा रहे थे। मैं जब पूछा तो भाभी गुस्सा हो गई, तुम कौन होते हो ये सब पूछने वाले? ये भाभी किस चक्कर में कह रहे हो उस लड़की को? और क्या बोलूं, बड़ी हैं मुझसे, नाम तो नहीं ले सकता ना। और फिर सलमान भाई ने शादी की है उनसे।
जिक्र क्यों कर रहे हो उस लड़की का? मुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं है। सलमान कहाँ गया है, क्या कह कर गया है, कब तक आएगा? आ जाएंगे सलमान भाई जब आप, मेरा मतलब है जब वो चाहेंगी। सलमान भाई खुद तो नहीं गए, वो लेकर गई है। कहाँ लेकर गई है? कुछ तो बताया होगा ना। जब आपको नहीं बताया होगा तो मुझे कैसे पता होगा? मैंने पूछा, कहने लगी तुम तो छोटे हो। मैंने बोला रात बहुत ज़्यादा है, तो कहती है कि डेट्स नॉट योर बिजनेस। क्या मतलब है इस बात का? मतलब वो जो भी करे, जहाँ भी जाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। पता है मुझे, तर्जुमा करके सुनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है मेरे बेटे को, किसी के कहने सुनने में नहीं आ रहा। मैं जितना मामला सुलझाना चाह रही हूँ उतना उलझता जा रहा है। अब मैं तुम्हारे पापा को क्या बोलूँगी? बाबा को बताने की क्या ज़रूरत है, आप टेंशन ना लें, सुबह तक आ जाएंगे। और फिर हमजा चला जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है। यहाँ हमजा के वालिद हमजा को बोलते हैं सो जाओ जाके, तुम क्यों जाग रहे हो? नींद ही नहीं आ रही। आप परेशान हैं तो मैं कैसे सो सकता हूँ? तारा सो गई? कहा था मैंने, सोने के लिए भी कहा था, लेकिन वो कह रही है कि सलमान भाई आएंगे तो अम्मी को उठना पड़ेगा। सलमान कहाँ गया हुआ है? पता नहीं, वैसे ही कहीं डिनर करने गए होंगे। वाह भाई, हमें सूली पे टांग कर खुद डिनर करने चले गए। जाओ भाई, तारा को बोलो सो जाए और उसके आने पर दरवाज़ा ना खोले। ये तो आप कह रहे हैं ना, और गुस्से में कह रहे हैं। अब दरवाज़ा ना खोलने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी? अच्छा ठीक है यार, तुम भी जाके आराम करो। अम्मी कहीं थी सलमान भाई को किसी चीज़ का एहसास नहीं है। उनको तो ये भी एहसास नहीं हम किस हाल में, पहले भी छोड़कर चले गए थे। ठीक है यार, तुम भी जाओ आराम करो और तारा का ख्याल रखो। ये सुनने के बाद हमजा भी चला जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है। तैमूर साहब पुलिस को लेकर सलमान के घर पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है सलमान? बच्चे मत बनो, ताउन करो हमारे साथ, तुम्हें पता है सलमान किधर है? ये कहते ही ये पुलिस ज़बरदस्ती इनके घर के अंदर घुस गई। क्या कर रहे हैं आप लोग? इस तरह मेरे घर के अंदर घुस नहीं सकते, सलमान के वालिद बोलते हैं। सलमान कहाँ है? सलमान को बुलाएं आप। लड़की को अगवा किया है उसने, पर्चा कटा है उस पर। वो लड़की अपनी मर्जी से आई है, उसने निकाह किया है। देखिए ये मेरे बेटे पे इल्ज़ाम है। फिर ज़बरदस्ती पुलिस अब्दुल रहीम साहब और हमज़ा को उठा के ले जाती है और वो जेल ले जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है। तारा कॉल कर रही है लेकिन कॉल लग नहीं रही। उधर से कुलसूम भी बोलती है कुछ करो, पता करो, कहे कॉल फ़ोन बंद जा रहा है बड़ी अम्मी। पता नहीं किस हालत में होगा मेरा बच्चा हमज़ा, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ करके रब्ता करो उनसे। अम्मी फ़ोन बंद जा रहा है, रब्ता कैसे कर सकते हैं आप? क्या पता कहाँ है बाकी सब? सब उस लड़की का कसूर है, बेड़ा गर्क हो उस लड़की का, पता नहीं कहाँ मेरे बेटे को लेकर चली गई है। और यहाँ पे ये वाली एपिसोड भी एंड हो जाती है। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।